क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर हम बात करते हैं क्लास 9th के मैथ्स की, तो सब बच्चे हो जाते हैं टेंशन में आ जाते हैं। मैथ्स सबको बहुत हार्ड लगता है। अब जैसे जैसे एग्जाम पास आते जा रहा है, बच्चे और घबराते जा रहे हैं कि कौन से क्वेश्चंस लगाएं, कौन से छोड़ें। तो डोंट वरी, आई एम हियर। इस वीडियो को पूरा आप देखिए, आपको पता चलेगा कि मैथ्स एनसीईआरटी के कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि हम वो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो सीबीएसई बार बार जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रही है पेपर में। ट्रस्ट मी, इस वीडियो को एंड तक आप देखोगे, पूरा मैथ्स होल बुक आपका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। ऑल्सो आप इस वीडियो को देखो, उसके पहले आप अपनी 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाओ। एक चीज मैं पहले बता दूं, एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के अलावा कुछ एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं कि हम उस एग्जाम्पलर क्वेश्चन को भी सॉल्व करें, तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। आते हैं चैप्टर फर्स्ट पे, विच इज नंबर सिस्टम। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। एक्सरसाइज 1.2 की बात करें तो 1 एंड 3। एक्सरसाइज 1.3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 8, 9 ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो। एक्सरसाइज 1.4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5। एक्सरसाइज 1.5 की बात करें तो वो पूरा आप अच्छे से पढ़ लो। एक्सरसाइज 1.5 को आपको पूरा पढ़ना, बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, तो उसको आप पूरा कवर करो। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल 20, एग्जाम्पल 19, एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 13, 12, 10, 9, 8, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम से। बट आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है एग्जाम्पलर के लगा के जाने हैं। ओके, अब हम चैप्टर 2 पे आते हैं, विच इज पॉलिनोमियल। हमें सारे एग्जाम्पलर करने हैं, एग्जाम्पलर क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि सीबीएसई एग्जाम्पलर क्वेश्चन से भी क्वेश्चन पुट करती है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 पूरा पढ़ लो, बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है तो कवर हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 की बात करें तो सेकंड का सेकंड एंड थर्ड, थर्ड का फोर्थ एंड सिक्स एंड सेवेंथ, फोर्थ का थर्ड एंड सेवेंथ। एक्सरसाइज 2.3 की बात करें तो फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का सेकंड, 3, 4, 5 क्वेश्चन जरूर लगा लो। एक्सरसाइज 2.5 की बात करिए, एनसीईआरटी आप बुक को ओपन कर लो, जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं आप सर्कल कर लो। ओके, वो सारे क्वेश्चंस लगा के देन आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा, फिर देखिएगा आपके मार्क्स कैसे आते हैं। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 1 का थर्ड एंड फोर्थ, क्वेश्चन 2 का सेकंड, क्वेश्चन थर्ड का थर्ड, क्वेश्चन 4 का थर्ड एंड फोर्थ, एंड क्वेश्चन 5 ऑल्सो। एग्जाम्पलर की बात कर ले, एग्जाम्पल की, तो इस एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल नंबर 12, 14, 15 एंड 25 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन पेपर में हो सकता है आपको देखने को मिले। बट बच्चे अक्सर करते क्या हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो होते हैं एक्सरसाइज वाले वो लगा लेते हैं, बट एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं। फिर जब एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर में, तो दे सेड कि एनसीईआरटी का तो था ही नहीं। बट ऐसा कुछ नहीं है, हमें एनसीईआरटी का एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल दोनों लगाना चाहिए। एनसीईआरटी बुक पूरी तरह से तब कंप्लीट होता है जब आप उसके एग्जाम्पल भी सॉल्व कर रहे हो। सिर्फ एक्सरसाइज करके आप सोच रहे हो कि मैंने पूरा एनसीईआरटी कवर कर दिया, तो नो, यू आर रॉन्ग। आपको एग्जाम्पल भी अच्छे से करना पड़ेगा। जब आपका एग्जाम्पल एक्सरसाइज दोनों हो जाए, तब आप कह सकते हैं कि आपने एनसीईआरटी पूरी कवर कर ली है। राइट, अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, चैप्टर थर्ड विच इज, तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ये आपको पूरा पढ़ के जाना है, ज्यादा क्वेश्चंस है भी नहीं इस चैप्टर में, तो फुल चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। चैप्टर 4 की बात करें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, सेकंड का जो है सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स। एक्सरसाइज 4.2 की बात करें तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एग्जाम्पल की बात करें फर्स्ट एंड सेकंड। और अगर डू फोकस ऑन केस बेस्ड, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स से केस बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आता है। आई एम रिपीटिंग, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने कई साल के, पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर मैंने क्लास 9 के देखे, और मैंने चीज नोटिस किया, जो केस बेस्ड क्वेश्चन है ना, अभी लास्ट ईयर जो केस बेस्ड क्वेश्चन आया था वो भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से था। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से जो है केस बेस्ड क्वेश्चन बनता है। अब आपको प्रॉब्लम आता है ना कि केस बेस्ड क्वेश्चन, जब से ये नया पैटर्न आया ना केस बेस्ड करके, फिर चाहे वो साइंस हो या मैथ्स हो, जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्होंने ये भी नहीं पता कि केस बेस्ड जैसे क्वेश्चन को कहाँ से सॉल्व करें।
तो अगर आप चाहते हैं कि मैं केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व आपको एक्सप्लेन करूं, ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं और ये बताऊं कि इसको करने का क्या राइट अप्रोच होगा, तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। आपको कमेंट करना होगा कि आप केस बेस्ड, आपको बस कमेंट में जाके लिखना है केस बेस्ड क्वेश्चन, मैं समझ जाऊंगी कि मुझे इस टॉपिक पे भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाना है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, एक्सरसाइज चैप्टर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री। तो इस जितने भी एग्जाम एंड पोस्टुलेट्स अच्छे से आप पढ़ लो। एक्सरसाइज 5.1 का 4, 5, 6 एग्जाम्पल 1। चैप्टर 6 पे चलिए, लाइंस एंड एंगल। तो एक्सरसाइज जो है फर्स्ट का वो सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स। एक्सरसाइज जो सेकंड है आपका उसमें फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। एग्जाम्पल्स की बात करें, यस एग्जाम्पल्स स्किप नहीं करोगे आप एग्जाम्पल्स को, दैट इज एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल थर्ड, 4, 5 एंड 6। तो जो एग्जाम्पल है ये 2, 3, 4, 5, 6 सच बोलूं तो एक्सरसाइज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका एक्सरसाइज है ना लाइंस एंड एंगल्स का, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार बना लो। अब प्लस ये थ्योरम अब बात करते हैं थ्योरम्स की। हाँ, थ्योरम्स लाइंस एंड एंगल हो, ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, सर्कल हो, सब में थ्योरम्स आपको दिखेगा। एक बात तो 100% श्योर है कि पेपर में आपको थ्योरम वाले क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब जब थ्योरम वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको बस कमेंट करना चाहिए, लिखना चाहिए थ्योरम। अगर आप कमेंट में जाके थ्योरम लिखते हो तो क्लास 9 के जितने भी थ्योरम्स हैं, फिर चाहे वो लाइंस एंड एंगल के हो, सर्कल के हो, ट्राइंगल के हो, क्वाड्रिलेटरल के हो, उन सबको हम मर्ज करके एक अलग वीडियो थ्योरम का लेकर आएंगे। बिलीव मी, थ्योरम के वो वीडियोस देखने के बाद आपके सारे थ्योरम्स वाले कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। चैप्टर 7 पे आते हैं, दैट इज ट्राइंगल। एक्सरसाइज 7.1 में से 2, 3, 5, 6, 7, 8। एक्सरसाइज 7.2 में से 2, 4, 5, 6। एक्सरसाइज 7.3 में से 1, 3 एंड 4। एग्जाम्पल्स की बात करें तो 6, 7, 8। अगेन आई एम सेइंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। आप बात कर लेते हैं थ्योरम की। अगेन थ्योरम पूरा करके जाएंगे, जितने भी थ्योरम्स है वो पूरा समझ के जाएंगे। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर 8 विच इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मीन्स फोर्स है ना, जिसके 4 साइड्स होते हैं। एक्सरसाइज 8.1 से बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5, 5th एंड 7। एक्सरसाइज 8.2 की बात करें तो 2, 3, 5 एंड 6। एग्जाम्पल्स की बात करें तो 7, 6, 5 एंड 4। तो 7, 6, 5 एंड 4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है क्वाड्रिलेटरल के। ओके, और प्लस थ्योरम, अगेन थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरम आएगा ही आएगा। चैप्टर 9 पे आ जाते हैं विच इज आर सर्कल। ओके, तो 9.1 का पहला इंपॉर्टेंट है। 9.2 का फुल पूरा चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। 9.2 का सर्कल का सेकंड, 9.2 एक्सरसाइज का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। 9.3 की बात करें तो 2, 5, 6, 7, 8, 10 एंड 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो 3, 4 एंड 5। तो सर्कल का जो एग्जाम्पल है वो 3, 4, 5 है। अब लास्ट विच इज आर थ्योरम। सर्कल चैप्टर के भी थ्योरम्स आप पढ़ के जाओगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे। आप लोग सोचते हो ना क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो आई एम हियर, मैं आपको बता रही हूँ आप क्या पढ़ें क्या ना पढ़े। देखो कुछ ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ पढ़ के नहीं जाना, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जरूर से पढ़ के जाना, ये वो टॉपिक्स है जो आपको पढ़ के ही जाना है, इनको आप स्किप नहीं कर सकते। सरफेस एरिया वॉल्यूम, मैं आपको बता दूं चैप्टर के आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, है ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, जितने भी फॉर्मूलाज हैं अच्छे से पढ़ लो और क्वेश्चन को समझना सीखो। अगर आप क्वेश्चन समझ गए, इसमें ये समझ में आ जाए कि क्या पूछ रहा है, गिवन क्या है, फॉर्मूला क्या है। आई टेल यू, अगर आप गिवन लिख कर आते हो, फॉर्मूला लिख कर आ रहे हो और आपको ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, अगर ये तीन अप्रोच आप करते हो ना, आंसर लिखते हो, सॉल्यूशन करते हो, तो हाफ नंबर आपके कहीं नहीं जाने। एक वीडियो में अलग से बनाऊंगी जिसमें मैं करेक्ट वे बताऊंगी कि आपको मैथ्स के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो एटलीस्ट आपको इतना तो आने ही चाहिए, चैप्टर के बेसिक्स आने चाहिए। अगर आपके चैप्टर के बेसिक्स आ रहा है तो भी आपके ठीक ठाक से मार्क्स आ ही जाएंगे। तो बेसिक्स आना जरूरी है। अगर आप वैसे भी आपको अगर बेसिक क्लियर है ना, आपको फॉर्मूलाज पता है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि पूछ क्या रहा है, तो सेकंड बात आती है कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन में आप अगर मिस्टेक कर देते हो, आंसर आपका गलत आ रहा है, तो इट डजेंट मीन कि आपको 0 मिल जाएगा। ओके, एग्जाम्पल्स की बात, इसमें सरफेस एरिया वाले एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 11.1 से 2, 4, 5, 7, 8। एक्सरसाइज 11.2 से 4, 5, 7, 8। एक्सरसाइज 11.3 से 3, 4, 7, 8, 9।
एक्सरसाइज 1.4 11.4 से 3 4 6 8 9। एंड एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 9 एंड एग्जाम्पल 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज आप कर रहे हो बट एग्जाम्पल को आप स्किप नहीं करोगे। चैप्टर 10 which is second most simple chapter of class 9th math, that is Heron's formula। exercise 2 4 5 6 ये आप कर लो। ऐसे ही सिमिलर जो एक्सरसाइज में आपके ऐसे सिमिलर आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी देखने को मिलेंगे। बट एग्जाम्पल 2 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो एग्जाम्पल 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर स्टेटिस्टिक्स विच इज फर्स्ट, सबसे पहला सबसे सिंपल जो सबसे आसान चैप्टर है क्लास 9 मैथ का, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। इसमें कुछ नहीं, इसमें एक्सरसाइज 12.1 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 6 है, 8 है, 9 है, यही आपको करके जाना है। अब आप बताओ कैसा लगा हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप एनसीईआरटी के बुक जो ओपन करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप टिक कर रहे हो, आप अकेले नहीं करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करो, सो दैट उसको भी मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के पता चल जाए और उसको ये भी पता चल जाए कि सिर्फ एक्सरसाइज नहीं लगाना, हमें एग्जाम्पल्स के भी क्वेश्चन लगाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को ऐसे स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम चल रहा है आई एम हेयर फॉर यू। ठीक है, जब तक एग्ज़ाम आप लोग के चल रहे हैं आगे भी हम ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे, बट अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जितने भी, चाहे वो साइंस में हो, मैथ्स में हो, एसएसटी में हो, इवन हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना वो हम सब इस चैनल पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इट विल बी बेटर अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ऑल्सो अगर आप कमेंट करते हैं, अगर आप लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगेगा, मैं और मोटिवेट होंगी और मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाऊंगी। वैसे भी मैं और सारे वीडियोस बनाऊंगी। आप कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।